नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है उन लोगों के लिए भी जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो एएलपी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जो वैकेंसी आई थी उनके लिए जो तैयारी कर रहे थे, और जो भी नया कैंडिडेट भर्ती हो रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। इसमें मैं चर्चा करूंगा कि एक एएलपी को, असिस्टेंट लोको पायलट को, क्या क्या चैलेंजेज करना पड़ता है, क्या क्या समस्याएं होती है और क्या क्या इसका जॉब प्रोफाइल किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है उसके हिसाब से अदर कर्मचारियों से इसका सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं इसको उस तरह का चैलेंज भी झेलना पड़ता है। तो क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये सब चीज़ों पर मैं आज चर्चा करूंगा, और क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसके कारण आदमी नौकरी में बना रहता है। मतलब अगर सिर्फ नेगेटिव बातें रहेंगे और पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो नौकरी में क्यों नौकरी करेंगे, फिर तो वो नौकरी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, तो पॉजिटिव बातें बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव बातें चैलेंजेस बहुत छोटा है, इसीलिए आदमी नौकरी में बना रहता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और बिना लेट किए हुए। तो इसका जो पहला पॉइंट है, जो कि निगेटिव पॉइंट के रूप में इसको देखा गया है, वो है नो एनी फिक्स टाइम टेबल। मतलब कोई तरह का आपको टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जैसे अदर कर्मचारी सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे आ जाते हैं ड्यूटी जा करके, तो इसमें कोई वैसा टाइम टेबल फिक्स नहीं है। आपको इतना बजे जाना है फिर इतना बजे आना है, ऐसा कोई बात नहीं है इसमें। इसमें आपको कभी भी ड्यूटी 16 घंटा कंप्लीट होने के बाद दिया जा सकता है, और उसके बाद फिर आप एक दिन बाहर रहेंगे या 2 दिन रहेंगे या 3 दिन रहेंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसमें इसमें 72 घंटा भी आपको आउट ऑफ हेडक्वार्टर रह सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में इसको देखा गया है, क्योंकि आप 16 घंटा घर पे टाइम देते हैं और कहीं ना कहीं 72 घंटा बाहर में देते हैं, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो खाना पीना सोना, ये सब टाइमली नहीं हो पाता है। जैसे आप खाना पीना रनिंग रूम पहुंचेंगे और आपका खाना टाइम पे नहीं होगा, सोना टाइम पे नहीं होगा, जगना टाइम पे नहीं होगा, ये सब चीज़ें होती है। जैसे रात में आप गाड़ी चला रहे होते हैं और सभी लोग सो रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाता है कि रात को जगना है ज़बरदस्ती किसी भी तरह से। क्योंकि अगर सब कुछ मतलब एक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर ही होता है पूरा गाड़ी का जिम्मेदारी, और पीछे गार्ड भी रहते हैं, तो कहीं न कहीं उनको सोना बिल्कुल नहीं रहता है, बिल्कुल जगे रहना पड़ता है एक ड्यूटी पीरियड में। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ जो होता है, तो टाइम पे नहीं हो पाने के कारण कहीं न कहीं ये समस्या जो है कि शारीरिक समस्या उत्पन्न हो जाती है एक लिमिटेड समय के बाद। और नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो है ऑन ड्यूटी टाइम में मोबाइल बंद रखना। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये होना भी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं पर्सनल वे में ये थोड़ा-सा नुकसान में थोड़ा-सा कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन एक दोस्त थे हमारे, उनके साथ एक समस्या ऐसा हुआ था कि घर पे कोई ऐसा बहुत बड़ा घटना हो गया था जिसको जानकारी उसको 4-5 घंटे बाद, यानी जब वो नेक्स्ट स्टेशन पहुँचे, नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट पर पहुँचे हैं, उसके बाद उसको जानकारी मिली है। तो कहीं न कहीं ये समस्या एक तरह से है कि अगर उस समय जानकारी मिलती तो कहीं न कहीं वो जल्दी घर पहुँच सकते थे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट छोटा-सा है जो कि बताएँ। और जो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये है छुट्टी की समस्या को लेके। एक रनिंग स्टाफ को जो छुट्टी मिलता है वो बहुत ही रेयर केस में मिल पाता है, और जब भी बड़ा फेस्टिवल आता है उसमें छुट्टी का बिल्कुल नाम नहीं है कि छुट्टी भी होगा। क्योंकि जब होली, दिवाली, छठ वगैरह आते हैं, ये बड़े फेस्टिवल, बहुत सारा स्पेशल ट्रेन जो है कि चलता है, जो स्पेशल ट्रेन उसमें और भी ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, तो उसके कारण जो है कि उस समय छुट्टी नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक बड़ा समस्या हो जाता है। जब गाड़ी चल रही होती है और उस समय पटाखे फूट रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये पटाखा फूट रहा है, दिवाली मन रहा है, ऐसा करके मतलब ये चीज़ समस्या एक तरह से चैलेंज बोल सकते हैं इसको। और अगला जो नेक्स्ट समस्या है दोस्तों, ड्यूटी आवर को लेकर के, यानी कि हम लोगों का ड्यूटी आवर कोई फिक्स नहीं रहता है कि 8 घंटा ही ड्यूटी होगा। हो सकता है 15 घंटा भी ड्यूटी करना पड़े,
और आपके पास पानी भी ख़त्म हो गया है, खाना भी ख़त्म हो गया है, तो इस चीज़ को भी एक चैलेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि ड्यूटी कितना घंटा होगा। तो ये भी एक कहीं न कहीं एक समस्या हो जाता है। तो नेक्स्ट जो समस्या है दोस्तों, मतलब एक पॉइंट है, चैलेंज है, वो है आपका बैग जो है कि 10 से 15 केजी का वज़न वो लेकर के हमेशा आपको साथ जाना होता है। जिसमें कि बहुत सारे सामान रहते हैं, ज़रूरत के सामान रहते हैं, वो हमेशा रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे के द्वारा मिला हुआ टूल्स वगैरह रहता है, और अपना पर्सनल सामान जैसे 3-4 लीटर पानी रहता है, खाना रहता है, कपड़ा रहता है, वगैरह वगैरह चीज़ जो कि रनिंग रूम में इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें रहती है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मतलब मोर पनिशमेंट लेस अवार्ड। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अगर डेली टाइम पे पहुंच रहे हैं लॉबी, आपका जो ऑफिस होता है, हम लोग का ऑफिस होता है जो लॉबी होता है, क्रू लॉबी, वहाँ आप डेली टाइम पे पहुंच रहे हैं, और किसी कारण से अगर आपको 10 मिनट लेट हो जाता है, कभी 10 मिनट 5 मिनट कभी लेट हो गया, और आपके कारण अगर 5-10 मिनट गाड़ी पीट जाता है, मतलब लेट हो जाता है, आपका वेट किया जा रहा है और गाड़ी खड़ी है आपके लिए, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, फिर बाद में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कारण आपके ऊपर ये डिटेंशन दिया जाएगा कि आपके कारण ये गाड़ी पीट गई है। तो हो सकता है आपको उसके कारण जो है कि पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, जबकि आप डेली पहुंच रहे थे टाइम पे या उससे पहले ही पहुंच रहे थे, लेकिन कोई तरह का दिक्कत नहीं था, लेकिन 10 मिनट लेट होने से बहुत बड़ा समस्या हो सकता है। ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाता है कि आप जब ड्यूटी ले लेते हैं 2 घंटा पहले, तो आपको हर हाल में लॉबी टाइम पे ही पहुंचना होता है, चाहे तो समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, चाहे तो बहुत तेज बारिश दे रहा हो, या वैसा कुछ घर में घटना हो गया, तो इसके हिसाब से आपको पहुंचना होता है लॉबी। अगला जो समस्या है दोस्तों, ये है टॉयलेट बाथरूम पानी को लेकर के, जो कि इंजन में बिल्कुल नहीं होता है टॉयलेट बाथरूम वगैरह। बहुत रेयर केस में टॉयलेट एक आध लोगों में वैसा मिला है, लेकिन 99% में टॉयलेट बाथरूम नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा समस्या होता है उन लोगों के लिए जो लेडीज कर्मचारी है, उनके लिए बहुत बड़ा ये समस्या बोल सकते हैं। हालांकि लेडीज कर्मचारी भी कम है, लेकिन सभी के लिए ये समस्या है। जैसे अगर 8 घंटा 9 घंटा ड्यूटी होता है, उसके हिसाब से टॉयलेट बाथरूम नहीं रहने से दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो समस्या दोस्तों, ये है गर्मियों के समय में इंजन बहुत हीट हो जाता है, और एसी तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप एसी इंजन में नहीं रहता है। 10% केस में एसी अभी लग रहे हैं, धीरे धीरे एसी लगाया जा रहा है, लेकिन 90% केस में एसी लगा हुआ नहीं है। तो जिसके कारण इसमें थोड़ा सा चैलेंज, जब गर्मी का समय रहता है बहुत ज़्यादा, तो इंजन बहुत हीट हो जाता है, और जब वातावरण सही रहता है तो ड्यूटी करने में अच्छा रहता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब बहुत गर्मी भट्टी एक तरह से गर्मी बोला जाए, और उसमें बैठ के 10 घंटा ड्यूटी करना हो, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो समस्या है दोस्तों, ये समस्या नहीं है एक तरह से, ये ऐसे ही जानकारी के लिए आप लोगों को बता देते हैं। ये है क्या, जैसे हम लोग नेक्स्ट चेंजिंग पॉइंट तक गाड़ी पहुंचा देते हैं, और उधर से कोई गाड़ी कार्य करने के लिए नहीं रहता है, तब हम लोग को स्पेयर आना रहता है, या फिर गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं तो कहीं डेस्टिनेशन नहीं पहुंच सके, और बीच में ही हमारी ड्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करता है, नया क्रू को वहाँ भेजा जाता है, और हम लोग को हेडक्वार्टर या फिर अगले लॉबी जाना पड़ता है। तो इस दौरान जो है कि कोच में जैसे हम लोग का ड्रेस है, ये ड्रेस जो है कि वेंडर लोगों का भी ऐसा ही ड्रेस है। तो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे यात्री है, वो लोग हम लोगों से बोलते हैं कि चादर यहाँ पे चाहिए, या यहाँ पे बेडशीट नहीं मिला है, मतलब एक तरह से हम लोग भी वेंडर के रूप में ही अंदर में गिने जाते हैं। तो ये समस्या नहीं है हालांकि।
तो लेकिन ये हम लोगों के साथ होता है, तो आप लोगों को ये जानकारी दी है। तो ये दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट थी, जो कि और भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये मोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट थे जो कि हमने आप लोगों को शेयर किया। तो दोस्तों इसका जो नेगेटिव बातें हैं ये सब सारी नेगेटिव बातें थी, और अब जो पॉजिटिव बातें होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, आप लोग का अगर कमेंट आता है तो। और पॉजिटिव बातें कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग का कमेंट आता है तो। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दे दोस्तों।